दर्द बिछोड़े दालनी माए नी मैं किनू आखा दर्द बिछोड़े दालनी माए नी मैं किनू आखा मुर्शिद वाला तू बहुत ही खूबसूरत माए नी में केलू आखा। वाकई जिनकी माए उनके पास है और वो उन्होंने उनको जोर से हक जरूर किया होगा, क्योंकि माँ का साया अल्लाह ताला सबके साथ कायम रखे। और 2011 में आपने अपनी माँ के लिए क्या किया, ये हम एक और टॉपिक में लेकर आएंगे। और लेकिन आपने ये तो हमें जरूर बताना है कि आपकी अम्मी को 2011 में सबसे अच्छा क्या लगा आपके साथ। बिल्कुल, और ये भी बताना है कि आपकी मम्मा की जब बर्थडे आती है तो आप क्या गिफ्ट देते हैं उनको। हाँ। इसलिए कि मेरी मम्मा की जब बर्थडे आती है ना, तो वो पहले से उन्होंने मुझे बता दिया होता है कि ये मुझे किचन में ये चीज कम है, सही ना, तो ये तुम ले आना और फालतू कोई गिफ्ट नहीं लेकर आना महंगा वो ले आओ, काम की चीज ले आओ। तो अक्सर मम्माओं का ये होता है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। नहीं, मैं तो मम्मा को हमेशा सरप्राइज गिफ्ट देती हूँ, सरप्राइज गिफ्ट और ऐसा गिफ्ट देती हूँ उनको हमेशा याद रहता है। हमेशा याद रहता और है। क्या? वाह, वैसी। और आप? मैं भी उनसे पूछ लेती हूँ अक्सर, लेकिन वो यही होता है मदर्स का कि किचन की चीज उनको दे दो, नहीं तो क्यों या नहीं, उन्हें मैं तो कपड़े ला के दे देती हूँ। मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि मैंने सूट ला दूँ कोई अच्छा सा लाइट कलर का। अभी कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब, कहाँ से? मैं मोहसिन बोल रहा हूँ गुजरावाला से। जी मोहसिन साहब, कैसे हैं आप? हेलो हेलो जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका 2011 का सबसे खूबसूरत वाकया कौन सा था? सबसे खूबसूरत वाकया अभी जिस दिन मेरे भाई की शादी हुई थी। मैंने कहा जिस दिन मेरे भाई की शादी हुई थी। शादी हुई है थोड़े दिन पहले अभी तो इससे ज्यादा और क्या खूबसूरत लम्हे हो सकते हैं। आज मैं तो कहूँगी कि 2011 में मेरे बिल्लो और हमारी चिकी की जानिब से उन तमाम पाकिस्तानियों को बहुत 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 मुबारक जिनकी 2011 में शादी हो चुकी है और जिनकी मंगनियाँ भी हो चुकी हैं और तकरीबन 2011 के एंड में जिनकी शादी होने वाली है उन सबको भी बहुत बहुत मुबारक। बिल्कुल, इसलिए कि खुशियाँ जब भी आती हैं तो बहुत सारे तोहफे लेकर आती है और बहुत अच्छा लगता है। शादी होती है तो फिर नए साल में एक नया इंसान आपके साथ जुड़ता है, आपकी खुशी और गमी में आपके साथ रहता है, तो इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात होगी। बिल्कुल, और क्या बात होगी। और चिंकी जी, वाकई में हर किसी का यही होता है कि ना, मैंने ये देखा है कि ना, आप ना जितना अच्छा सोचते हो ना आपके साथ उतना ही अच्छा होता है। बिल्कुल, आपकी सोच का बहुत असर पड़ता है। और अक्सर ये होता है कि ना, आप जो है वो सोच रहे होते हैं ना कि बस इस साल मैंने मंगनी करनी है, शादी करनी हो जाती किसी ना किसी तरह। इस वक्त हमारे बैकग्राउंड में कुछ चिल सा म्यूजिक होना चाहिए ताकि हमने अभी जैसे शादी वालों को सबको बहुत ज्यादा मुबारकबाद डेडिकेट करते हैं। रौनक भी वैसी होनी चाहिए कि जैसे कि कहीं हमारे बहन भाई की शादी हुई है अभी कहीं ना कहीं, और ये उनको डेडिकेट भी करते हैं। इसलिए कि अच्छा लगता है जब आप फरमाइशें करते हैं हमारे लव हिंदी किचन में अपने सॉन्ग की और किसी को डेडिकेट करते हैं। कॉल ले लें फिर हम गाना सुनेंगे। बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन बात कर रहे हैं? लाहौर से बात। बाबू भाई, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह, आप सुनाए आपका क्या? बिल्कुल ठीक ठाक, हम तीनों यहाँ पर बिल्कुल खैरियत से हैं। ये बताइए कि आपकी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया या ऐसी बात है जिससे आपको बहुत खुशी हुई हो? जी हाँ, मेरे एक दोस्त है, उनके भाई का घर बेटा हुआ। आपकी आवाज कम आ रही है बाबू भाई। मैंने कहा मेरे एक दोस्त है, उनके भाई के घर बेटा हुआ शादी की 14 साल बाद। आपके साथ पूछ रहे हैं? आपके साथ? ये बस मेरे साथ, ये तो मेरा सबसे टीवी दोस्त है मेरी।
अच्छा 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 अच्छा, चले अच्छा वाकया था। थैंक यू सो मच। जिगरी दोस्त है ना उनके। अल्लाह हाफिज। हाँ अच्छा, ये कॉल मुझे वैसे भी डिस्टर्ब कर रही थी, समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अच्छा वाकया था, बहुत अच्छा वाकया जी तो थैंक यू सो मच। और अक्सर ये होता है कि लाइंस में बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही होती है, खड़ खड़ करके मुझे हम लोगों को कभी कभी समझ में नहीं आ रही होती, तो हाँ बिल्कुल कॉल नहीं ड्रॉप आ हो रही जाती है। होती। लेकिन डिस्कस कर रहे हैं आपकी लाइफ के बारे में। बिल्कुल कर रहे हैं, तो मैं और आप क्या ख्याल है, जायजा एक अच्छे से मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा करो। बहुत खूबसूरत गाना। और ये गाना बहुत सारे लोगों की 2011 में जितने भी लोगों की शादियां हुई हैं उन लोगों को हमने डेडिकेट किया था। और बहुत अच्छा लगता है ना जब खास तौर पे ऐसी बातें जब करे होते हैं जब किसी की मंगनी होती है, मंगनी होती है वाकई। और 2011 में जिनकी मंगनी हुई ना दिलो, हम लोग उनको डेडिकेट करते हैं। बिल्कुल, जिनकी एंगेजमेंट हुई है और जिनको पता नहीं है कि ना अभी उनकी शादी वाली फाइनल नहीं हुई है, तो उनको डेडिकेट करते हैं कि वो बहुत खुशी से अपनी जो है करे। हाँ आप चिंकी जी कॉल लीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से? मैं जामिर बेग हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा। क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहूँगा यहाँ हैदराबाद में तो ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, तो मजा आ रहा है आपको? मजा तो नहीं आ रहा, बस ये है कि दबक के बैठा हूँ कंबल। लेकिन करना चाहिए ना, थोड़ी सी तो सर्दियाँ आती है हमारे पाकिस्तान में, आती कितनी है? हाँ ये बात भी है आप बिल्कुल। बस एक फरमाइश थी आपसे। जी बोलिए। ये मेरी बहुत पसंद गाना है, कल हो ना हो। कल हो ना हो जी चलें ठीक है जी, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे आपकी रिक्वेस्ट को पूरा कर सकें। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। ग्रेट जी जनाब, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने उनसे ये नहीं पूछा कि 2011 का उनका सबसे खूबसूरत वाकया कौन सा था? शायद भूल गए क्योंकि वो सर्दी में चले गए ना। और मैं ये सोच रही थी कि उनको तो सर्दियाँ एंजॉय नहीं करनी चाहिए, मैंने मेरी तरह भी नजला हो जाए। वो कह रहे हैं मैं नहीं करता, वो कह रहे हैं मैं दबक के बैठा हूँ, लेकिन करनी चाहिए। नहीं मैं तो आप लोगों को भी बोलूंगी, आप लोग भी यार कमजोर। और मैं अगर देखो, मैं तो जितनी ज्यादा तेज सर्दी पड़ती है, पता है कि मैं आइसक्रीम खाती हैं। अच्छा लेकिन सर्दी में गर्म आइसक्रीम होती है, मजा भी तभी आता है और ठंडे हो जाए। आपको पता है मैंने सिर्फ कल पानी पिया था तो मेरे नाक का ये हाल है। आइसक्रीम खाएंगे? नहीं और आइसक्रीम खा के जरा सर्दी का मजा लें, बाहर खड़े हो जाए। आप अच्छा ये बताइए मुझे, आपने वो इतनी बड़ी वाली कौन खाई है? नहीं जगह है लेकिन वहाँ का नाम नहीं ले सकते, नाम नहीं ले सकते। बड़ी मजे की कौन होती है उसकी, नाम ले नहीं सकते। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। जी तो हमने आपकी फरमाइश पूरी कर दी है। आई होप आप खुश हो गए होंगे। आप चिंकी जी आपने देखा अभी तक शीला जी ने अपने 2011 का वाकया नहीं बताया, और अभी आप खो भी गई थी इस गाने में, अब वाकया भी बता मैं देख रही थी। आप सरप्राइज था ना, सरप्राइज खुल जाना चाहिए, व्यूअर्स भी इंतजार कर रहे हैं हमारे। शो का बीच का मिनट आ गया है, तो अब तो आपको बताना चाहिए शीला जी प्लीज। 2011 का सबसे खूबसूरत वाकया मेरा क्या था? मैंने जब अपनी अम्मी को एक प्यारी सी
मतलब मदर डे पे गिफ्ट किया था, सरप्राइजली हम चारों बहन भाई एक साथ थे। और जो है और जब हम चारों बहन भाई एक साथ होके मदर डे पे हम लोगों ने एक साथ केक काटा था, और वो लम्हा मुझे कभी नहीं भूलता, क्योंकि मदर डेज हम लोगों ने बहुत कम मनाए हैं, लेकिन इस 2011 में हमने मदर डे जरूर मनाया था, इसलिए याद था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? कमर फ्रॉम हाउ आर यू? हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक। आप मुझे ये बताइए कि आपका 2011 में सबसे खूबसूरत वाकया कौन सा था? वाकया बहुत, बट मेरे जो सबसे अहम वाकया वो ये हुआ था, वाकया के बड़ा अच्छी चीज हो गई थी। आई गॉट मैरिड इन 2011। वेरी गुड। दैट वाज माय प्रीशियस थिंग इन माय लाइफ। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अच्छा देखिए, अब ये लोग जो ना ये शादी का कह के फौरन से भाग जाते हैं। अब वो तो है, हर एक ही लम्हे में कोई ना, हर किसी साल में कहीं ना कहीं शादी तो आनी ही होती है, लेकिन इससे भी ज्यादा खूबसूरत वाकया कौन सा था कि आपका कोई अच्छा दोस्त आपको मिला था जो आपको कभी नहीं भूलता? ऐसा कोई वाकया हमें बताइए। जैसे मैंने अभी शेयर किया कि हमने अपनी मदर के साथ, बहुत कम है कि मदर डे मनाया था, हमने इस साल मनाया, तो हमें हमेशा याद रहेगा। नहीं, वो ठीक है, वो दोस्त की अगर फ्रेंड्स की बात करते हैं तो वो हर रोज एक नया ही होता है। अच्छा, तो उसमें सक्सेस वैसी की बात नहीं है, मतलब सारे साल हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं। बट ये कि 2011 में आई गॉट मैरिड। ओके, मेरे लिए सबसे अहम दिन यही था। ओके, और अदरवाइज आई वांट टू से दैट थिंग इज गोइंग गॉर्जियस। आई एम रियली एंजॉयिंग योर प्रोग्राम। थैंक ओके, यू। थैंक यू सो मच। अगर वाह, Thank you for भाई ऐसे calling. देखिए, वैसे एक बात है कि क्योंकि ये मैरिज ऐसी चीज है कि आपको इससे बड़ा आपको और कुछ नजर नहीं आता है कि आप लोग वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल गई, हाँ, हमारी जिंदगी में कोई नया आया। तो मैं कहूँगी एक बात आपको कि कई ऐसे वाक़े होते हैं जो आप लोगों ने अपने एम बनाए होते हैं। शादी मंगनी तो फैक्ट है, होनी है, शादी होगी, मौत होगी और मंगनी होगी, तो ये तो होना ही है बॉस, ये तो जिंदगी है। लेकिन जिंदगी में एक एम है, आपने जो अचीव किया उस दिन, आप सालों से मेहनत कर रहे थे, आपने और तो हम वो चीज पूछ रहे हैं आपसे। इस बात पे कॉल लीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब क्या हाल है? इम्तियाज साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर, अल्लाह का शुक्र है। ये बताइए कि टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आप पूछे, मैं आपको बताता हूँ। सर, हम तो यही पूछ रहे हैं कि 2011 में आपका कौन सा ऐसा वाकया या कौन सी ऐसी बात जो है वो आपकी बहुत ही खुशियों से भरी हुई गुजरी हो? आप यकीन करें कि हर दिन और हर साल और हर लम्हे मेरे लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती जब अपने वालदा से मिलता हूँ और उनकी तरफ शफ़क़त से देखता हूँ और वो मुझे दुआएं देती हैं। इससे बड़ी खुशी मेरे ख्याल दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। क्या सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। लेकिन कोई ऐसा वाकया जब आपकी वालदा ने आपको कोई ख्वाहिश की हो, आपने पूरी की हो, उन्होंने आपके सर पे प्यार किया हो, ऐसी कोई लम्हा आपको याद है? बस मैं माँ की तरफ से देखता हूँ और मुझे वो प्यार से दुआ देती है, इससे बड़ा लम्हा कोई हो ही नहीं सकता। आप जितना ही कहना था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। भाई, हम तो आप सबसे यही कहेंगे कि माँ बाप की दुआओं के साए तले रहेंगे तो अल्लाह ताला आपके सालों साल खुशियों से भर के रखेगा। और अब जो 2012 भी आ रहा है वो भी आपके साथ है, आपके साथ बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आएगा, आपके एम्स भी लेकर आएगा। अपने एम्स को स्ट्रांगली पकड़ के रखिएगा और अगर कहीं ना कहीं कुछ लोग आपके वो एम्स के आड़े आ रहे हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत मेहनत करनी है। और वो कहते हैं कि अगर एक एम में को आप लेकर चले कि मुझे ये करना ही है, ये दिस इज माय वर्क, तो आप देखिएगा कि आपके काम को कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आपका कैसा भी काम हो, लेकिन आपकी लगन उस काम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना? बिल्कुल, यूर राइट। और ना जब अगर मैं वाकई में बताऊं कि ना कुछ ऐसे लगता है कि लड़कियां जो हैं वो उनके एम जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वो जो सोचती हैं वो कर नहीं पाती हैं। लेकिन आजकल की लड़कियां ऐसी हैं कि अगर वो सोच लें और किसी बात पे अटल हो जाएं तो वो करके ही रहती हैं। बिल्कुल, बातें कॉल ले लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से? पूजा पूजा बात कर रही हूँ। से कैसी हैं पूजा आप?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो क्या कहेंगे आज के टॉपिक के बारे में? आज के टॉपिक में बारे में यही कहूँगी, मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत वाक़या 2011 का